झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मजदूर दिवस के दिन मजदूरों की पॉलिटिक्स में बिहार से आगे निकल गए हैं। तेलंगाना से चली ट्रेन में सिर्फ मजदूर ही नहीं आ रहे बल्कि उसी रेल में हेमंत सोरेन की वाहवाही भी सवार होकर आ रही है और इसको सोशल मीडिया पर भी साफ साफ दिखा जा सकता है। कोरोना काल में दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को लेकर सोशल मीडिया हेमंत सोरेन के लिए तारीफ की गंगा बहा रहा है। हेमंत सोरेन ने महफिल लूट ली है। हेमंत ने इस बीच एक बयान भी दिया है कि भारत सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को आने की अनुमति दे दी है। अब आपको घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आपसे आग्रह है कि धैर्य रखें, आपकी सरकार जल्द आप तक पहुंचेगी। स्वस्थ रहें। उन्होंने मजदूर दिवस पर सभी श्रमिकों के साथ झारखंड वासियों को जोहार करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि लॉकडाउन में आपको कष्ट झेलने पड़े हैं। हम आपकी शीघ्र सकुशल वापसी और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे झारखंडी भाइयों एवं बहनों, छात्र छात्राएं, सबको मेरा जोहार। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड लेके आए। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप सुनेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से कि झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहाँ लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। यहाँ बता दें कि मजदूरों को लाने के लिए तेलंगाना से झारखंड विशेष ट्रेन रवाना हुई है। रेलवे ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण अपनी सेवाएं स्थगित करने के बाद तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे 1200 प्रवासियों को झारखंड के हटिया तक ले जाने के लिए शुक्रवार को पहली विशेष ट्रेन चलाई है। लॉकडाउन के कारण देश भर में हजारों प्रवासी फंस गए हैं और उनमें से कई ने तो पैदल चलकर घर पहुंचने की भी कोशिश की है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों को अपने निवासियों को बसों में लाने की अनुमति दे दी। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अनुरोध किया कि प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति दी जाए। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने बताया कि 24 बोगियों वाली यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 4:50 पर रवाना हुई। उन्होंने बताया कि यह प्रवासियों के लिए अब तक चलने वाली पहली ट्रेन है। रेलवे ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार सुबह तेलंगाना सरकार के अनुरोध और रेल मंत्रालय के निर्देशों पर लिंगमपल्ली से हटिया के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई। दक्षिण मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर थर्मल जांच की गई, मास्क पहनना अनिवार्य किया गया और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया क्योंकि ट्रेन गंतव्य से पहले कहीं नहीं रुकेगी। प्रवक्ता ने बताया कि सामाजिक दूरी नियम के पालन करने के लिए हर बोगी में केवल 54 यात्रियों को बैठने की अनुमति दी गई, जबकि उसमें 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। कूपा में 8 के बजाय 6 यात्रियों को सफ़र करने की अनुमति दी गई। ट्रेन आज रात 11 बजे हटिया पहुंचेगी। उसमें सवार सभी प्रवासियों को पृथक केंद्रों में ले जाया जाएगा। दिल्ली में रेलवे ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक विशेष ट्रेन सेवा थी। रेल मंत्रालय के निर्देशों तथा प्रस्थान से लेकर गंतव्य स्थल की राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जाएगी। राजस्थान, झारखंड, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना जैसे राज्यों ने प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्यों तक लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष ट्रेन के लिए मुख्यमंत्रियों के अनुरोध पर रेलवे ने एक सूची तैयार कर ली है और शुक्रवार से प्रवासियों को लाने के लिए ये ट्रेनें लगातार चलाई जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि सामान्य सेवाओं की बहाली में अभी वक्त लगेगा। संयोग से शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है और इस दिन पहली ट्रेन भी चलाई गई। जाहिर है कोरोना काल में राज्य सरकारों की भी अग्नि परीक्षा हो रही है
और इस जंग में जीत हो या शिकस्त, सहरा हो या ठीकरा, जो भी मिले वो हिस्से में आना सेनापति के ही है। यही बात बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ भी लागू हो रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को लाने की अनुमति दे दी है। अब आपको घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आपसे आग्रह है कि धैर्य रखें, आपकी सरकार जल्द आप तक पहुंचेगी। स्वस्थ रहें। उन्होंने मजदूर दिवस पर सभी श्रमिकों के साथ झारखंड वासियों को जोहार करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि लॉकडाउन में आपको कष्ट झेलने पड़े हैं। हम आपकी शीघ्र सकुशल वापसी और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि मजदूरों को लाने के लिए तेलंगाना से झारखंड विशेष ट्रेन रवाना हुई है। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मई दिवस पर मजदूर पॉलिटिक्स में हेमंत सोरेन से पिछड़ गए हैं? बिहार सरकार प्लानिंग ही करती रही, जबकि झारखंड ने अपने मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलवा ली। ऐसे में विपक्ष ने हेमंत सोरेन का उदाहरण देकर नीतीश पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन का उदाहरण देते हुए एक ट्वीट किया है और लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, झारखंड के मजदूर तेलंगाना से विशेष ट्रेन से झारखंड लाए जा रहे हैं। क्या आप बीजेपी के ही पिछड़ग्गू बने रहेंगे या अपनी अंतरात्मा, ताकत व अनुभव का भी कुछ फायदा उठाएंगे? जब झारखंड को ट्रेन मिल सकती है तो डबल इंजन बिहार सरकार को क्यों नहीं? आप इस सवाल से भाग नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।